जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाता है तो दो शब्द अक्सर सामने आते हैं, सम इंश्योर्ड और सम अश्योर्ड। सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन इनके बीच जो छोटा सा फर्क है ना, वो किसी के परिवार की पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तय कर सकता है। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं और इन दोनों को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। तो सवाल यही है कि भाई इन दोनों में असल में फर्क क्या है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो तय करता है कि जरूरत पड़ने पर परिवार को सही फाइनेंशियल मदद मिलेगी या नहीं। जी हाँ, ये शब्द भले ही एक जैसे लगते हों, लेकिन इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी फर्क को समझना ये पक्का करता है कि मुश्किल वक्त में हमारी पॉलिसी काम आएगी और हमें अपनी जेब से भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। आप इसे एक तरह का सेफ्टी नेट समझिए उन अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या फिर घर या गाड़ी को कोई नुकसान हो गया। तो सम इंश्योर्ड है क्या असल में? देखिए, ये वो मैक्सिमम लिमिट है जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी के तहत देगी। ये इंडेमनिटी के सिद्धांत पर काम करता है। आसान भाषा में कहें तो ये हुए असल नुकसान की भरपाई करता है, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। सम इंश्योर्ड शब्द आपको ज्यादातर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियों में मिलेगा, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, कार या बाइक का इंश्योरेंस या फिर घर का बीमा। इन सब का मकसद ही यही है कि अचानक आए खर्चों से हमें बचाया जा सके। आइए इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए। अब अगर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और बिल आया 3 लाख रुपए का, तो बीमा कंपनी पूरे 3 लाख रुपए का पेमेंट कर देगी और जो बाकी 2 लाख रुपए बचे वो उसी पॉलिसी ईयर में किसी और जरूरत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, सम अश्योर्ड। जहां सम इंश्योर्ड अचानक होने वाली घटनाओं को कवर करता है, वहीं सम अश्योर्ड जीवन की निश्चित घटनाओं के लिए एक गारंटी वाला वादा है। तो सम अश्योर्ड एक पहले से तय की गई फिक्स्ड रकम है जिसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को करती है। यहां पर असल खर्चों से कोई लेना देना नहीं होता। ये एक निश्चित अमाउंट है जिसका वादा पॉलिसी खरीदते समय ही हो जाता है। ये शब्द आपको हमेशा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में मिलेगा, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, एंडाउमेंट प्लान हो या फिर यूलिप। इन सभी का एक ही मकसद है, पॉलिसी होल्डर के नहीं रहने पर परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। इसका एग्जाम्पल तो और भी सीधा है। सोचिए किसी ने 1 करोड़ रुपए के सम एश्योर्ड की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान उनका निधन हो जाता है तो उनके नॉमिनी को बिना किसी सवाल के पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने प्रीमियम भरे गए थे। तो अब जब हम दोनों को समझ चुके हैं तो चलिए इनके बीच की जो मेन डिफरेंस है उन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है नुकसान की भरपाई और दूसरी तरफ है एक पक्का वादा। तो इन दोनों के बीच जो की डिफरेंस है उसे देखिए। सम इंश्योर्ड का सिद्धांत है क्षतिपूर्ति, मतलब असल नुकसान की भरपाई करना। ये जनरल इंश्योरेंस में होता है। वहीं दूसरी तरफ सम इंश्योर्ड आश्वासन के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब एक फिक्स्ड बेनिफिट का वादा, और ये लाइफ इंश्योरेंस की खासियत है। तो बस एक लाइन में अगर याद रखना हो तो सम इंश्योर्ड नुकसान की भरपाई करता है, जबकि सम एश्योर्ड एक फायदे की गारंटी देता है। एक हमें अचानक आय खर्चों से बचाता है तो दूसरा हमारे परिवार के भविष्य को सुरक्षित करता है। अब जब हम इन दोनों का मतलब समझ गए हैं तो अगला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई किसी को कितना कवरेज लेना चाहिए। सही पॉलिसी चुनना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है सही अमाउंट चुनना। तो आखिर ये कैलकुलेशन होती कैसे है? चाहे वो सम इंश्योर्ड हो या सम अश्योर्ड, सही अमाउंट का चुनाव कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर डिपेंड करता है। चलिए इसे भी समझते हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सम इंश्योर्ड चुन रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली, आप किस शहर में रहते हैं, क्योंकि छोटे शहरों और मेट्रो सिटी के इलाज के खर्च में बहुत फर्क होता है। दूसरी, उम्र और परिवार में कितने लोग हैं। और सबसे जरूरी, मेडिकल इन्फ्लेशन, मतलब इलाज के बढ़ते खर्च को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। एक जनरल रूल है कि सालाना इनकम का कम से कम 50% कवर तो होना ही चाहिए। वहीं लाइफ इंश्योरेंस के लिए सम अश्योर्ड का कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। यहाँ ये सोचना पड़ता है कि किसी के न रहने पर परिवार के खर्चे कैसे चलेंगे, बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे बड़े गोल्स कैसे पूरे होंगे, और क्या कोई लोन वगैरह तो नहीं है जिसे चुकाना है। एक्सपर्ट्स अक्सर सलाह देते हैं कि सम अश्योर्ड हमारी सालाना इनकम का कम से कम 10 से 15 गुना होना चाहिए। तो इन दोनों शब्दों को समझना सिर्फ जानकारी लेना नहीं है,
ये अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल शील्ड, एक वित्तीय कवच बनाने जैसा है। तो आइए जो मुख्य बातें हैं उन्हें फटाफट दोहराते हैं। सम इंश्योर्ड मतलब जनरल इंश्योरेंस में हुए नुकसान की भरपाई, सम एश्योर्ड मतलब लाइफ इंश्योरेंस में गारंटी वाला बेनिफिट, और सबसे जरूरी बात, सही अमाउंट चुनना ताकि कोई भी कभी अंडर इंश्योर्ड न रह जाए। तो अब जब इन शब्दों का मतलब और इनकी अहमियत पता है, तो असली सवाल ये है कि क्या जो इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पास है वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से सही है? क्या हमारा ये फाइनेंशियल कवच भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।